Hello friends, please like and subscribe to Hyderabad Knowledge Sharing for more knowledgeable videos and information. हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में, मनी। जहाँ इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कैसा हुई। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में है सबकी, ये है पैसा। ये पैसे की शुरुआत हुई थी 5000 BC, यानी कि 5000 BC, 700 BC में इसकी शुरुआत हुई थी लिडियंस नाम के, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर के थे, जो अपने कॉइन्स बनाते थे अपने कंट्रीज में। और जो सिविलाइजेशन जैसा बनना शुरू हुई तो उसको मिंट करने लगे। मिंट का मतलब है कि पैसा बनाना। अब अपने पास भी एक मिंट है बिट्स पे, उसको जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, तो सेम तरीके से ये मिंट करते थे। मिंट में ये होता कि आप अपने जितने भी मेटल्स हैं, जैसा कि सिल्वर है या सोना है या जो भी है, उसको आप तराश के उसको कॉइन के शेप में देते। इसको अशरफी बोलते हैं, या नहीं तो आपको जो भी बोले, आपको रुपया बोल सकते हैं आप। वो बनावट को बोलते हैं मिंट। तो मिंटिंग शुरू हुई थी 5000 BC, जो कि किसी को मालूम ही नहीं है अभी तक कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसा शुरुआत हुई और कौन शुरू करा। लेकिन ये आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनी हुई है अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले जो था, इसमें बोलते थे कि ये बाटर सिस्टम, मतलब कि आप एक दूसरे से लेन देन करना, जो आज भी कई जगहों पे होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है जितना कि पहले था। पहले कैसा था कि आप अगर किसी के पास समझो कि उसको चिकन खाना दिल कर रहा, या किसी किसी के पास जो है, उसके पास गाय है दूध क्या, तो उन्हें क्या करता था, अपने पास जो जो चीज़ें हैं वो बोलता था कि भाई मेरे पास अंडे हैं तो मुर्गी दे दे। ऐसा उसको बोलते थे बाटर सिस्टम। ये कई ज़माने तक चला। और इसमें क्या था, अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, जैसा कि दाल नहीं है या चाय की पत्ती नहीं है, तो उसको बोलते थे भाई मेरे पास से दूध ले ले, तो चाय की पत्ती। अब पीना दोनों को मुश्किल था, तो दोनों मिला के भी पी सकते थे। ऐसा भी हुआ कई जगहों पे। तो ये था बाटर सिस्टम। ये बाटर सिस्टम कई सालों तक चला। ये चलते चलते लोग क्या करें, अपने को एक दूसरे के कमोडिटीज एक्सचेंज करना शुरू करे। एक्सचेंज करने के बाद फिर उन लोगों को समझ में आया कि भाई ये सिस्टम ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और तो इसके बाद जो है अपना चाइना, जो मेड इन चाइना, हर चीज़ आजकल की बीमारी भी मेड इन चाइना है, पैसा भी वहाँ से शुरू हुआ, मेड इन चाइना। जो हुआ शुरुआत 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में सॉन्ग डायनास्टी नाम थी, जो डेवलप करे सबसे पहले बैंक नोट। ये बैंकिंग सिस्टम तो नहीं, लेकिन बैंक नोट बोल सकते हैं आप। जो नोट सिस्टम जो है, ये लोकल पेपर में, पेपर करेंसी जो आज हम आप मैं जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो पेपर। जो करेंसी है पेपर है, फेक मनी है, फेक। इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप पानी में डालो या कहीं भी आप फाड़ दो, या बच्चे फाड़ दिए, तो समझो कि आपके $100 या 100 रुपये या 100 रियाल जो भी है, आपके चले गए। तो ये फेक, इसलिए इसको नाम रखे इसका फेक। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? टंग डायनेस्टी, टांग, जो कि 618 से 907 तक चली है। तो ये इसमें क्या था मेन, के इसमें रिसिप्ट देते थे वो लोग, डिपॉजिट करने के लिए रिसिप्ट देते थे, और अपने पास से जो भी लोकल पेपर करेंसी है उसको इस्तेमाल करने में लाते थे। तो वहाँ से इसकी अबे शुरुआत इतनी हुई कि ये ज़्यादा, इसका इसका डिपेंडेंट फिर से हो गया डॉलर पे। और इसकी एक और कहानी है, जैसा कि पेट्रो डॉलर है, जो अहमियत डॉलर की कैसा बढ़ी दुनिया में। और दुनिया में हर कोई डॉलर पे क्यों डिपेंडेंट है, इसका हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। तो ये जो है, ये पेट्रो डॉलर, डॉलर की वैल्यू पेट्रोल से डिपेंडेंट, उससे रिलेटेड हो गई, और वहाँ से इसकी अहमियत बढ़ गई। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, जो आगे आने वाली करेंसी क्या है। अभी तक तो था फेक मनी, जो कि थे पेपर मनी, बाटर सिस्टम। तो बाटर सिस्टम में तो कोई पैसे नहीं थे, लेकिन लेन देन ज़्यादा था। फिर पेपर मनी आया, पेपर मनी में पेपर के इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, और लोग क्या है, एक दूसरे के पास से पेपर, जैसा कि आज हम यूज़ करते पेपर, ये होते होते बाद में हो गया बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा, एटीएम कार्ड, आपके पास कार्ड रहता है, या क्या, क्रेडिट कार्ड जो कि हम बोलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते, वो जो है डिजिटल मनी। इसका मतलब क्या हो रहा कि अपने पास पैसे, अपने बैंक में मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे हैं, आप बोलते हैं मेरे अकाउंट में पैसे, लेकिन वो पैसे दिखते नहीं। कार्ड में स्वाइप करो, क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये आपके चले आते हैं, लेकिन पैसे दिखते नहीं। ये बोलते हैं इसको डिजिटल मनी। ये डिजिटल मनी से होता क्या कि ये पेपरलेस मनी है, पेपरलेस। इसमें एक फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को, कि कभी भी
आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं। जो मनी अपने पैसे, जो कमाए हुए के पैसे, जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत के पैसे है, उसको रोक सकते हैं कभी भी। इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड जैसा कि कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कभी कार्ड ब्लॉक हो गया तो ख़त्म, आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। एटीएम कार्ड है, उसको ब्लॉक कर दिए, कुछ नहीं है, पैसे तो आपके हैं, बोल रहे कि मेरी मेहनत के पैसे, मेरे पैसे हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अहमियत इस्लाम में इसलिए दी है कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ज़्यादा अहमियत है अपने पास। लेकिन अब वो दूसरा इश्यू है कि उसको कैसा इस्तेमाल करना, कहाँ पे इस्तेमाल करना। लेकिन ये है डिजिटल मनी। अब ये डिजिटल मनी आगे बढ़ते हुए इसको और डेवलप कर रहे हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा ये है दोनों में, किसमें, चाइना और यूएस में। चाइना चाह रहा है कि उसका युआन, उसका जो करेंसी का नाम है वो रिप्लेस करे यूएस डॉलर को, जो कि डॉलर जो है सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग है दुनिया में जो करेंसी है। तो ये चाह रहा है कि उसके ऊपर कंट्रोल लेना। जो बीमारी भी आजकल जो फैल रही है, इसमें भी यही बोल रहे कॉन्स्पिरेसी थियरीज के कि ये इसका मेन मकसद ये है कि करेंसी वॉर है। ये ट्रेड वॉर जो था, इकोनॉमी वॉर था, और अभी करेंसी वॉर है। करेंसी वॉर में होता क्या कि एक दूसरे को गिराना चाह रहे हैं, मतलब कि समझो कि आगे वाले की कंट्री की करेंसी गिर गई तो समझो दूसरी कंट्री की करेंसी बढ़ गई। तो इसमें दोनों में से किसी एक का नुकसान होना ज़रूरी है। जैसा कि चाइना में बीमारी शुरू हुई, लेकिन होते होते फैली किधर, अमेरिका, यूरोप, हर जगह। तो ये फैलने के बाद वहाँ की इकोनॉमी फिल वक्त गिर रही। अब चाइना ये चाह रहा है कि उसकी करेंसी पावरफुल हो, उसकी करेंसी स्ट्रांग होना, लेकिन ये स्ट्रांग होने उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसका फ़ायदा, उसको एडवांटेज क्या है कि उसके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस। तो ये बिजनेस, तो खैर ये कुछ और टॉपिक है। ये जो फ्यूचर करेंसी है, ये आगे चल के कौन सी फ्यूचर करेंसी होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल करेंसी जो आजकल बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल मनी जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो है, वर्चुअल मनी और क्रिप्टो करेंसी क्या है और वर्चुअल करेंसी क्या है। ये डिजिटल मनी जो है, वर्चुअल मनी जिसको बोलते हैं, जो कि गेम्स में नहीं होती अक्सर, जैसा फार्म मिला गेम है, जो इसमें क्या होता है कि आप खरीद सकते कोई चीज़, खरीद सकते, और उसमें कुछ नहीं आता, हाथ को तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो खरीद सकते हैं, मतलब कि हाँ, इमेजिनेशन है कि हाँ मैं खरीद लिया भाई, मेरे पास पैसे हैं। और जो है इसमें, इससे ये हो रहा कि एक, वो पैसे लेके आप बाहर जाके कुछ रियल लाइफ में खरीद नहीं सकते। जैसा कि जाके बोले दुकान में मेरे को एक बर्गर दे दो, वो कोई बोलता है कि भाई पागल हो गया नहीं। तो ये है डिजिटल मनी, ये है इसका वर्चुअल मनी। लेकिन दूसरी मनी है, उसको बोलते हैं, लेकिन इसमें कैसे, जब शुरुआत में तो उसको कुछ कुछ नहीं होता, तो बोला तो ये तो बेकार है, इसका तो कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आज उसकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि इसको $4,800 के करीब, और अभी तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक अंदाजा कि वहाँ तक पहुँच गया। तो वो ये है कि इसकी अहमियत इतनी सडन सडन इंक्रीज हुआ। तो ये कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा, कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम कि कहाँ से शुरुआत हो रहा, और इसका ओनर कौन है ये भी नहीं मालूम, कहाँ से डीलिंग हो रही नहीं मालूम। तो फ्यूचर में लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये आते आते आने वक्त में ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये ज़्यादा अहमियत रखेगी बिजनेस में, वर्ल्ड बिजनेस में, जिसमें बिटकॉइंस वगैरह जो है ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास ना तो पेपर मनी है, ना तो गोल्ड है, ना सिल्वर है, सिर्फ आप, ये है क्रिप्टो करेंसी। ये जो दिखता नहीं, जो करेंसी जो कॉइन्स की तरह होते हैं, उसको उसको खरीदना बेचना करना पड़ता है। तो ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि ये हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली होगी। और हम देखेंगे कि इस्लाम में क्या है इसके बारे में। तो इस्लाम में कई स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसा कि हनफी, शाफी, सूफी, मालिकी, जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये सब का ये क्या मानना है कि ये इमेजिनरी करेंसी, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, ये रियल मनी नहीं है। ये ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब वेब एप्लीकेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं करेंसी में, शरीयत के हिसाब से, जो आप जानते हैं कि आज एक पैसे, आज एक वैल्यू है, कल गिर सकती है या बढ़ सकती है, वो अल्लाह ही जानता। तो ये शरीयत के हिसाब से है। लेकिन इसके बारे में क्या है, ये जो बिट करेंसी है, इसमें आप इंटरेस्ट और गैम्बलिंग तो हराम है अपने पास। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिटकॉइंस कर रहे हैं, या डिजिटल करनी, इंटरनेट पे जो परचेस कर रहे हैं, या जो डिजिटल मनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये हलाल नहीं है, मतलब कि इनपरमिसिबल इन द लाइट ऑफ शरिया। तो ये अपने जो उलमा है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये हलाल नहीं है।
तो आगे आगे चल के फतवे पता, अल्लाह आलम क्या है नहीं मालूम। ये तो फतवा है फिल वक्त, तो ये तो अपने उलमा का मानना है कि ये अभी तो हलाल नहीं है। तो इसमें इन्वेस्ट करना या इसके पीछे भागना या दौड़ना अभी फिल वक्त के लिए सही नहीं है। तो अभी जो अपने पेपर मनी है, जो फेक मनी है, उसमें मज़े करिए। और हो सका तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, इस्लामिक तरीक़ा है, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी है अल्लाह आलम, जो भी होने वाला है आगे अल्लाह ही बेहतर जानता। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स जो हमने बनाया। इंशाल्लाह आगे चल के और थोड़े वीडियोस और अपडेट करेंगे और थोड़े नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे ये नए चैनल को, जिसका नाम है THKS। और